दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिए रिएक्शन बिहार। अभी हम मौजूद हैं झाझा विधानसभा के नया गांव में, जहां की दिग्विजय बाबू का पैतृक गांव भी है और उनका पुण्यतिथि भी मनाया जा रहा है। पुण्यतिथि में कहें तो 15वां पुण्यतिथि है और यहाँ पे बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है उनके पुण्यतिथि को देखने और जो बिहार के मुखिया आ रहे हैं नीतीश जी का भाषण सुनने। अगर दिग्विजय बाबू के बारे में थोड़ा कुछ बताएं तो यही गांव से इनकी राजनीति शुरू हुई और छोटा सा गांव से राजनीति शुरू करने के बाद जम्मू ही नहीं, बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में इनका डंका बजने लगा, इनकी गुणगान का डंका बजने लगा। और या ऐसा मानव रहे, मानव ही नहीं महामानव रहे। इनके चले जाने के बाद इनकी पत्नी उन्हीं के नाम पर सांसद बनी। उनकी बेटी जो राजनीति में जीरो पर रही, फिर भी उनके बेटी बिहार विधानसभा से भारी बहुमत से चुनाव जीती है। दिग्विजय बाबू की बात करें तो वो उनके सपने बहुत बड़े थे, प्रदेश को अपना बहुत विकसित देखना चाहते थे। नीतीश से उनका बहुत खटास भी रहा। उनके कई योजनाओं को नीतीश ने नकारा है। जैसे कटौना में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था, नीतीश जी के माध्यम और उन्हीं के वजह से वह ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया। खैर बातें बहुत तो हैं, लेकिन इतना कहेंगे जब भी नीतीश जी का आगमन हुआ है जनता तरस रही है। लगा कि आंखों से मुखिया को देखेंगे, यहां भी लगा कि मुखातिब हो के मुखिया को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और श्रद्धांजलि सभा में हम भी शामिल होंगे। लेकिन इनकी शासन और प्रशासन इस तरह से जनताओं को त्रस्त कर रही है, रोड पे जाने या सभा स्थल में जाने से रोक रही है। और ऐसे ऐसे दिग्विजय बाबू का प्रेमी यहां पे पहुंचे हुए हैं, जिससे आप बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। आइए कैमरामैन से कहेंगे, चलिए आप देखिए, ये दिग्विजय बाबू का बहुत शुभचिंतक रहे होंगे। आज वर्षा के दिनों में भी यहाँ पे मौजूद हुए। सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि आप सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाए, आप इतने शुभचिंतक रहे हैं, पार्टी का शुभचिंतक रहे होंगे, फिर भी सभा स्थल तक नहीं जाने दिया गया। आप इस पर क्या कहना चाहिए? जाने के लिए बहुत प्रयास किए, प्रशासन जाने के लिए नहीं दिया अंदर। अच्छा, किसी ने अब नहीं जाइए, जिसको जाना था चला गया, अब लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं जाने देंगे। तो कैसा लगा आपको? दिल को थोड़ा सा चोट पहुंचा, लेकिन फिर भी दादा का जो श्रद्धा प्रेम है वो तो उसमें कमी नहीं आई है। ये जो तीन बहुत सारे मुखिया नीतीश जी का आप फोटो भी लगा के चल रहे हैं, इसके पीछे क्या तथ्य आपको क्या? इसके पीछे हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि 2005 में जो नीतीश जी को जिस हालत में बिहार मिला, अच्छा, और उसका विकास की गंगा जो बहा दिए हैं। अच्छा, विकास की गंगा, हाँ, चारों तरफ चतुर्मुखी विकास जो हुआ है, अच्छा, सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक मौका जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश एक मौका दीजिए, जो बचा खुचा बिहार का विकास है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर बहुत विकसित हुआ है बिहार, तो फिर भी बिहार सबसे पिछड़ा क्यों? अन्य राज्यों से सबसे पिछड़ा राज्य क्यों? ये बात 2005 से पहले की थी, अभी की बात जब से नीतीश जी आए की बात नहीं, गलत बात बोल रहा है, उल्टा लीजिए। हाँ, गलत। जितना बेहतर रूप में जानिए, मेरी बात सुनिए। 2005 में जो विकास हुआ है 5 से आज तक, देश के किसी राज्य में इतना विकास नहीं हुआ। इतनी बेरोजगारी कहीं दूर नहीं हुई, इतनी बहाली कहीं नहीं, देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है। अच्छा, ये मैं दावे के साथ कहूंगा। इसे 2025 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, फिर से नीतीश। हाँ, चलिए और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। हाँ,
बिहार में न लालू है ठीक न नीतीश, दोनों जनता को पीस दिया है। अच्छा, तो क्या विकल्प करेगा? हम लोग हैं जिसके हाथ में सौंपते बागडोर वही निकल जाता है चोर। अच्छा, क्या करेंगे? अभी पुल का पूरे विश्व में रिकॉर्ड है। पहले रिकॉर्ड था कि विश्वविद्यालय हुआ करता था, यहाँ अच्छा बौद्ध धर्मों का विकास हुआ था। अभी रिकॉर्ड है पुल टूटने का, पूरे दुनिया में पुल टूटने का रिकॉर्ड है। ये क्या करेंगे? नीतीश, लालू और नीतीश दोनों जनता को पीस दिया है। अभी और एक दिन दिग्विजय बाबू के नाम पर नमन करेंगे, बाकी दिन बैठ के कुर्सी पर गमन करेंगे। ये सब नेता है, देश का असली उग्रवादी है जो पहने खादी। अभी जितना भी पुल जमुई में देखा जा रहा है, सब जर्जर की स्थिति में। ऐसा क्यों है? कौन के कर कोई ध्यान नहीं इनको। अपने आया तो अभी बरसाती बैंड जैसे नहीं होता है, बरसात में जब आता है तो टटर करने लगता है और जब बैसाख आता है तो भीतर चल जाता है। उसी तरह नेता सब है, देश का असली उग्रवादी है। इनको अपने टिकट का जरूरत है, बाकी जनता फोकट में चल जाए। दिग्विजय बाबू का दिया हुआ पाटली था यहाँ, वो भी कोरोना काल में उठा दिया गया, क्योंकि अब वंदे भारत और सुपरस्टार ट्रेन चलती है। पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। नेता को तो कोई लेना देना, उनके लिए स्पेशल गाड़ी है। इनका जो रोड बना है मेथुअल हरनारायणपुर रोड में, वो 780 पुल संख्या दानापुर मध्य रेलवे में पड़ती है। वो देख लीजिए चल के, अभी उसमें भाई ठंडा पानी रहता है, बच्चा बूढ़ा हर रोज गिरता है। कोई देखने वाला? यहाँ कर विधायक तो एक दिन आते हैं, बाकी दिन सो के चल जाते हैं। वो भी 3 बार पार हुए, कभी उसका खुदाई होना हुआ नहीं। जनता का विकास नहीं, ये सिर्फ अपने कुर्सी के विकास के लिए करते हैं, सिर्फ अपना कुर्सी के लिए। एक बात और मेरा, बोलिए। जब भी नीतीश जी आए हैं जमुई में देखा गया है, तब जो है जनताओं को जनसभा तक जाने नहीं दिया गया। इससे क्या मतलब? जब हारते हैं ना, जब चलते हैं, इनको एक नहीं चाहिए कोई सरकारी बॉडीगार्ड, लेकिन जब जीत जाते हैं इनको 5 गाड़ी चाहिए। स्टेबल सिंबल होना चाहिए। हम नेता हैं, ये 5 दिन पढ़ते हैं घोड़ा और बाकी दिखाता है जनता का लौड़ा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं आशुतोष कुमार कुंदूर गांव का हूँ। चलिए, कुंदूर गांव के हैं, और इन्होंने जो खेद प्रकट किया सरकार के प्रति, दुख जो प्रकट किया, जग जाहिर है कि चुनाव आने के बाद बरसाती मेढक की तरह नेता टरटराने लगते हैं। इनका जो कहना है, मेरा नहीं कहना है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जनता कितना कीमती वोट, जब एक पर्व आता है सालों का, तो इतने धूम धड़ाके से जनता लोग मनाते हैं। और ये 5 सालों का पर्व, चाहे गर्मी हो जाए, इतना भीड़ नीतीश रहे न रहे, इनके नाम पर आता है। जमुई जिला में 3 नेता, दिग्विजय, अभय और जयप्रकाश, 2 को काल खा गया और 1 को दलाल खा गया। 1 को काल खा गया, 2 को काल खा गया और 1 को दलाल खा गया। अच्छा, चलिए, और लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे? 1 को काल खा गया, दलाल खा गया। जनसभा तक आप नहीं पहुंच पाए, ये कुछ महसूस हुआ? दर्द है? दर्द पूरा है। और ये क्या बोला, जो आप लोग तो आशा लगा के आते हैं कि बिहार का मुखिया आ रहे हैं, मुखातिब होके उनके भाषण को सुनेंगे, लेकिन कभी जाने नहीं दिया जाता है। इसका दर्द महसूस होता है। चलिए, और देखते हैं कोई जनता और कुछ। पत्रकार भी पत्रकारिता में नहीं लगाते मन, इसीलिए अफसर लूट रहा है मेरा धन। अब लालू के राज में अपराधी लूटता था, इनके राज में अफसर लूट रहा है। कागजों पर काम सीमित हो गया, कहते हैं सुशासन बाबू। इनके जैसा घटिया कोई है ही नहीं। अगर नहीं है तो चलिए कुंदूर ब्लॉक में देखिए कितना काम कागज पर हुआ है। कोई देखने वाला है? मैकलाल वहाँ एसी में बैठ के खाली कलम चलाते हैं, बाकी रोड पर गाड़ी घंटों लाते हैं। क्या समस्या? कुंदूर में सब काम कागजों पर हो रहा है, कोई देखने वाला है? झाझा विधानसभा में? हाँ, झाझा विधानसभा है, कुंदूर पंचायत है। ना यहाँ कर विधायक को लेना देना है, ना किसी को लेना देना है। सब काम कागजों पर हो जाता है, कोई देखने वाला है? वीडियो सीओ ना क्षेत्र का दौरा करते हैं, 3 बजे ही घर भाग जाते हैं, कोई देखने वाला है? जनता बेचारी है, एक दोनों तरफ का मारी है, कहाँ जाएगा? विकास नहीं, विनाश करते हैं। टूटने का ही रिकॉर्ड है इनका नीतीश कुमार में। जब अररिया में खेत में पुल बन जाता है तो और विकास क्या करिएगा? खाली बालू बेच रहे हैं और कुछ ना, गरीब को मार रहे हैं। बालू बेच रहे हैं, लेकिन उससे किसान कितना त्रस्त है। किसान मर जाएगा। 1000 एकड़ जमीन बंजर हो गया है। इस पर कुछ कहना चाहिए? कभी हुआ कि कितने फीट निकाली जाएगी बालू? कोई टेंडर है? बालू से अभी तेल चू रहा है, निकाला कोई? हम चलिए क्षेत्र पर बता दीजिए, आपके जैसा पत्रकार है कि कहीं गड़ा हुआ सेम्बुल की कितना फीट निकाला जाएगा? कोई है? कोई मायने नहीं, वो नहीं है। अरे जुर्माना, खनन पदाधिकारी जाते हैं, 2-4 लाख का जुर्माना कर देता है, 2-4 करोड़ लूट लेता है। देखने वाला है? 3 फीट निकालने का 30 फीट निकालता है, कोई पदाधिकारी है?
माने ये आप कहना चाहते हैं कि नेता और पदाधिकारी हाँ दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। दोनों भी, और साथ में मीडिया उनका साथ दे रहा है। मीडिया दलाल हो गया उसका, क्योंकि जब मीडिया हो गया अंधा क्या करेगा बंदा। जी जी जी। जनता बानर मीडिया अनहर, तब बाबू लोग लूट रहा है संपत्ति हमारी। मीडिया क्या कर सकता है? मीडिया क्यों नहीं कर सकता है? मीडिया तो उजागर ही कर सकता है ना। क्या कर रहा है? मीडिया तो अंधा हो गया। मीडिया उस समय था जिसमें देश गुलाम था। खिलाफ में अगर जो है मान लिया जाए जनता बोल रहा है तो मीडिया डिलीट कर दे रहा है ना, पहले वो अपना सुन लेता है कहाँ गलत और कहाँ सही है, चुका है कोई पत्रकार को और कोई बात नहीं है। खड़ा कीजिए हमारे सामने, कोई पत्रकार हो जो अंधेरे को भी ले सकता है साक्षात्कार। अब पत्रकार तो डरता है कहीं को मेरा नहीं ले साक्षात्कार। पत्रकार बिक चुका है, पत्रकार बिक चुका है। लेकिन भारत सुनिए, भारत का चौथा स्तंभ खत्म हो चुका है। कोई पत्रकार कहने वाला माइक लाल नहीं है। अरखा है तो हमारे सामने खड़ा कीजिए, हमको उसको 100 प्रमाण देंगे। चोर हो गया है पत्रकार, पैसे के लोग पर अभी रिपोर्टिंग करिएगा, साथ को 5,000 रुपया मिलेगा, सेंटिंग हो जाइएगा। हम देखे हुए हैं, इसलिए सभी पत्रकार नहीं, क्यों नहीं? आज कितना है गिद्धौर प्रखंड में कितने पत्रकार, या जी टीवी फलना टीवी, कौन पत्रकार है यहाँ? कागजों पर काम हो रहा है, कोई देखने वाला है? पहले जिस गांव में आए हैं मुख्यमंत्री, उस गांव का नजारा दिखाइए तो जाके तब जानेंगे कि आप बिके हुए नहीं। जाइए पूरा गरीब लोग को देखिए, नया गाँव है। ये गांव तो अरे ठीक है, हम मानते हैं। यही नीतीश कुमार है, इस गाँव में आया है, उसी गाँव का नजारा यही नीतीश कुमार है जो कटौना में आरपीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर खुला, ये अपने देने लग भाग गए। यही नीतीश कुमार है, ये दुधारी तलवार है। जरूरत पर सलाम, बाकी जय श्री राम। चलिए, अभी हम जनसभा के आसपास लोगों से भर्जन ले रहे थे कि नीतीश जी के प्रति कितना श्रद्धा रखते हैं, विकास पुरुष कितने बड़े विकास पुरुष हैं। जनता से जानने के बाद जो मालूम हुआ वो आपके सामने देख रहे हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।